नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सीटेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 18 की। इससे पहले के मॉडल पेपर वॉच करने के लिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप होम पेज पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। 3 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। ए कथन है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। बी कथन है हमारे पास आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। और सी कथन है विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है केवल बी कथन सही है। बी ऑप्शन है केवल ए कथन सही है। सी ऑप्शन है ए बी और सी तीनों कथन सही है। और डी ऑप्शन है केवल सी कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही है, ए बी और सी। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है और विद्युत ऋणता के मान में भी कमी आती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रासायनिक ऊर्जा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये इसमें पूछा गया है कि रासायनिक ऊर्जा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। सी ऑप्शन है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये जो डी ऑप्शन है यही सही है दोस्तों कि ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। ये ऊर्जा के लिए असत्य कथन है। यानी ये जो प्रश्न पूछा था हमसे कि ऊर्जा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से गेस्टुला अवस्था की गुहा का नाम कौन सा होता है। ए ऑप्शन है सिलोम, बी ऑप्शन है ब्लास्टोसिल, सी ऑप्शन है आर्केंट्रॉन और डी ऑप्शन है वेंट्रोसिल। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्केंट्रॉन जो होती है यही गेस्टुला की गुहा कहलाती है, गेस्टुला अवस्था की गुहा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन है जॉयस्टिक, सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर जो होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से यौगिक पिरिडीन होता है। ए ऑप्शन है समचक्रीय एरोमेटिक, बी ऑप्शन है एलिसाइक्लिक, सी ऑप्शन है विषम चक्रीय अनएरोमेटिक और डी ऑप्शन है विषम चक्रीय एरोमेटिक। तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर यानी संरचना हम देख लेते हैं। इस तरह की संरचना पिरिडीन की होती है। इस तरीके से इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो विषम चक्रीय तो ये होता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन के अलावा एक विषम परमाणु नाइट्रोजन भी पाया जाता है और 3 डबल बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अल्टरनेट में है, इसलिए ये एक एरोमेटिक यौगिक भी होता है। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। पिरिडीन जो होता है यह एक विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। ए ऑप्शन है जेंथोफिल, बी ऑप्शन है कैप्सिथीन, सी ऑप्शन है लाइकोपीन और डी ऑप्शन है कैरोटीन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कैरोटीन वर्णक है वही गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। ए ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है शैवाल और डी ऑप्शन है राइजोबियम। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शैवाल होते हैं यही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के किस प्रकार के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ए ऑप्शन है संवहन में, बी ऑप्शन है चालन में, सी ऑप्शन है संवहन व चालन दोनों में
और डी ऑप्शन है विकिरण में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विकिरण में। यानी कि इसमें विषमा के इस प्रकार के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था की समाप्ति पर श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए ऑप्शन है एंड्रोजन, बी ऑप्शन है पिट्रोसिन, सी ऑप्शन है रिलैक्सिन और डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबड़ का एकलक कौन सा है? ए ऑप्शन है ब्यूनाएन, बी ऑप्शन है स्टाइरीन, सी ऑप्शन है नियोप्रीन और डी ऑप्शन है आइसोप्रीन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन जो होता है यही प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस जिसका दूसरा नाम है ईएमपी पथ, एम्बेडन, मेयरहेप और पेरेनस पथ भी इसको बोला जाता है, कोशिका में कहाँ पर संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में और उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य जो है इसका सही उत्तर होगा, ये कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही मैं मॉडल पेपर अपलोड करूं आपको समय पर प्राप्त हो जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने, सी ऑप्शन है रोनाल्ड रोस ने और डी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है? ए ऑप्शन है टेलीविज़न, बी ऑप्शन है रेडियो, सी ऑप्शन है चार्ट और डी ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चार्ट। चार्ट जो होते हैं ये दृश्य सामग्री में आते हैं, इनको हम केवल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलते ट्रक को रोकना कठिन होता है, ये किस नियम से संबंधित है? ए ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, बी ऑप्शन गति का दूसरा नियम, सी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और डी ऑप्शन जड़त्व का नियम। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है रिकेट्स, बी ऑप्शन है बेरी बेरी, सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है स्कर्वी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आग बुझाने में कार्बन के किस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है C2O3, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है CO व C2O3। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यही आग बुझाने में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है वो कौन सा है? संयोजी ऊतक, स्नायु, कंडरा और उपास्थि। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्नायु जो होता है यही अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक टीबी में होता है, ए ऑप्शन है 1024 MB, 1024 KB, सी ऑप्शन है 1024 GB और डी ऑप्शन है 1024 बाइट। तो दोस्तों एक टीबी यानी 1 टेराबाइट, इसमें 1024 GB होते हैं, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1024 GB 1 टेराबाइट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्प्लावक बल
किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है द्रव के रंग पर, बी ऑप्शन द्रव की गहराई पर, सी ऑप्शन द्रव का घनत्व पर और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव के घनत्व पर जो है उत्प्लावक बल निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDT जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी किस रोग के उपचार से संबंधित है? ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है पेचिस, सी ऑप्शन है डेंगू और डी ऑप्शन है कुष्ठ। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेप्रोसी, इसके उपचार के लिए MDT का उपयोग किया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन है कार्बन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन जिसका प्रतीक होता है एफ। एफ जो होता है फ्लोरीन, ये पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखता है, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है एफ यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विज्ञान शिक्षण के विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? विषय वस्तु पर, विद्यालय के स्तर पर, अध्यापक की योग्यता पर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी विषय वस्तु पर भी निर्भर करेगा, विद्यालय के स्तर पर भी निर्भर करेगा और अध्यापक की योग्यता पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एपीडायास्कोप का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है फिल्म दिखाने के लिए, बी ऑप्शन आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, सी ऑप्शन पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए और डी ऑप्शन स्लाइड दिखाने के लिए। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक में छपे चित्र को बड़े रूप में दिखाने के लिए एपीडायास्कोप का उपयोग किया जाता है, यानी पुस्तक में जो छपा चित्र है उसको दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, दान करने वाला सार्वत्रिक दाता जो सबको दान कर सकता है। ए ऑप्शन है रक्त वर्ग ओ, बी ऑप्शन है रक्त वर्ग AB, सी ऑप्शन है रक्त वर्ग ए और डी ऑप्शन है रक्त वर्ग बी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और पावली। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेम्स जे थॉमसन जो था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके अलावा जो जेम्स चैडविक था इसने न्यूट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की थी और पावली ने जो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल दिया था। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, स्टीवेंसन ने, जॉन डीवी ने या किल पैट्रिक ने। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो NE आर्मस्ट्रॉन्ग था इसने ही अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि किसी द्रव के स्तंभ की ऊंचाई h, घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो द्रव के तल पर दाब क्या होगा? दाब का मान पूछा है, p का मान। ए ऑप्शन है GH/d, बी ऑप्शन है DH/g, सी ऑप्शन है HDG और डी ऑप्शन है GD/h। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HDG यानी P बराबर H इंटू D इंटू G। इसका करेक्ट आंसर होगा C। ऊंचाई गुणा घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण बराबर दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन करके वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है वह कौन सी है? ए ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, बी ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, सी ऑप्शन है पैथोलॉजी और डी ऑप्शन है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी
यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है माइटोसिस, बी ऑप्शन है टीलोफेज, सी ऑप्शन है प्रोफेज और डी ऑप्शन है जी फेज। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेज जो अवस्था होती है, उस प्रोफेज अवस्था में ही क्या होता है, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगते हैं, हो जाते हैं, ये दोनों चीज़ें विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल कार्बोनेट, बी ऑप्शन है फॉस्फोविनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन है फॉस्फोवेनेडियम क्लोरीन और डी ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पी फॉर पॉली, वी फॉर विनाइल और सी फॉर क्लोराइड, यही पीवीसी का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ये इससे संबंधित मॉडल पेपर सोल्व किया। अगर मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर जो हैं प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, अपने जो फ्रेंड्स हैं रेट L2 साइंस से रिलेटेड उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों।